थ्री फेस अगर डक्टेबल का कंप्रेसर जो थ्री फेस से चलता है, अगर कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, फ़ैन मोटर चल रहा है, तो एक छोटा सा फॉल्ट मैं आपको दिखाने की प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको कि आखिर क्या क्या ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चलता। रीज़न तो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 3 पोल कॉन्टेक्टर, ये इसका फॉल्ट था जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चल रहा था। इसे मैं चेंज किया हूँ, नया लगाया हूँ, उसके बाद से कंप्रेसर रन करने लगा है। इसमें क्या फॉल्ट था, क्या वजह से, मैं प्रैक्टिकल इसे मैं चेकिंग करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसमें फ़ॉल्ट क्या हुआ था। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारे दोस्त हैं जिनका चैनल है, अगर आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, आप मस्ती एंजॉय करना चाहते हैं, तो उस चैनल पर जाइए, मजाकिया वीडियो उस पर बनाया जाता है। आप जा कर के उस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उनके चैनल पर जा सकते हैं। काफ़ी एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं वो। तो चलिए इसे हम समझते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट था। एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं सप्लाई में आपको समझा देता हूँ कि इसकी सप्लाई कैसे दी जाती है कंप्रेसर को। इतना तो पता होगा, अगर थ्री फेस का काम करते हैं, डक्टेबल का काम करते हैं, तो ये पता होगा कि कंप्रेसर को डायरेक्ट थ्री फेस सप्लाई दी जाती है। ऐसा नहीं है कि रिले से सप्लाई निकल करके आती है। जैसे 220 का जो कंप्रेसर होता है सिंगल फेस का, उसमें क्या होता है कि कंट्रोल वायर पीसीबी से इंडोर से निकल करके आता है, उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें थ्री फेस डायरेक्ट सप्लाई 440 वोल्ट या फिर 380 वोल्ट करंट सीधा कंप्रेसर को दिया जाता है। और कंप्रेसर लगातार ना चले, कंप्रेसर बीच बीच में बंद होता रहे, इसके लिए इस कंट्रोलर को लगाया जाता है। इसका नाम होता है 3 पोल कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर भी कई तरह के आते हैं, ड्यूल पोल कॉन्टेक्टर, सिंगल पोल कॉन्टेक्टर। ये 3 पोल कॉन्टेक्टर थ्री फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक तरफ से थ्री फेस सप्लाई दी जाती है। इसमें देखिए 3 पॉइंट इस तरफ में दिए गए, 1 2 3 पॉइंट सप्लाई इस तरफ दिए गए हैं, और तीन टर्मिनल इधर दिए गए हैं, 1 2 3 दिए गए हैं। एक तरफ से इनपुट देते हैं थ्री फेस सप्लाई, यानी कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और उसके बाद दूसरी तरफ से जो होता है ना, वहाँ पर T1, T2, T3, यानी कि टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, इधर से लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इधर से आउटपुट निकलता है। अब यहाँ पर सप्लाई क्या होता है कि ब्रेक रहता है। यहाँ से थ्री फेस सप्लाई तो डायरेक्ट यहाँ पे दे दिए हम, जो कि मेन एमसीबी से निकल करके आता है थ्री फेस सप्लाई। यहाँ पर आने के बाद अब पास नहीं होता है, पास होगा तो कंप्रेसर डायरेक्ट चलेगा, कंप्रेसर बंद ही नहीं होगा जब तक कि कंप्रेसर ख़राब नहीं हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सप्लाई आके रुकी रहती है। और सप्लाई कब तक रुकी रहती है ये भी समझ लीजिए। सप्लाई यहाँ पर रुकी रहती है। अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ये होता है इनपुट, यानी कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और दूसरी तरफ होता है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। अब इसकी पहचान हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए कुछ लिखा नहीं, जो ऊपर का है ना, ऊपर का मैं वहीं पे फेंक दिया, निकाल के मैं वहीं पे फेंक दिया। इसकी पहचान यही है कि इनपुट सप्लाई इधर से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने के लिए जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, ये 220 वोल्ट पे, कोई कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट पे काम करता है। कुछ कॉन्टेक्टर ऐसे होते हैं कि जो कि 24 वोल्ट पे काम करते हैं, तो ये 220 वोल्ट पे काम करता है, जो कि रिले से जो कमांड लाइन निकल के आता है वो यहाँ पर आता है, कॉन्टेक्टर के यहाँ पर स्टार्ट करता है कॉन्टेक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर को जब स्टार्ट करता है तब यहाँ पे जो रुकी हुई है थ्री फेस सप्लाई वो आउटपुट हो जाती है और कंप्रेसर चल जाता है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि इनडोर में बाकी सेम होता है। देखिए डक्टेबल का काम करना बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है डक्टेबल का काम करना। थोड़ा सा अगर आप समझ गए ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। डक्टेबल में ज़्यादा वायर और ज़्यादा कनेक्शन देख करके घबराना नहीं चाहिए। सिंपल सा कनेक्शन होता है डक्टेबल का। उसमें देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वायर है, क्योंकि 2 फैन लगे होते हैं, किसी डक्टेबल में 2 फैन लगे होते हैं, और उसमें हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच, और कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई दी जाती है। यहीं से निकाल करके सप्लाई फैन मोटर को दी जाती है, दोनों फैन मोटर को। इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें वायर है, लेकिन बहुत ज़्यादा वायर है देखिए घबराना नहीं चाहिए। बस सिंपल सा कनेक्शन होता है। थ्री फेस सप्लाई यहाँ पे आई और आउटपुट निकलता है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है इस तरह से, देखिए ये नीचे दब रहा है,
ये नीचे दब रहा है। दबता कब है, इसमें मैग्नेटिक कॉइल लगे हुए हैं, कॉइल लगे हैं जो कि यहाँ की 220 का करंट जब आता है तो मैग्नेट बनाता है और कॉइल, और ये नीचे चला जाता है, ये खींच लेता है, देखिए इस तरह से खींच लेता है। अब यहाँ पे जो सप्लाई रुकी हुई है वो पास हो जाता है क्योंकि टच हो जाता है तीनों टर्मिनल पे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीनों टर्मिनल पर लगे हुए हैं और यहाँ पर उठा हुआ है अभी, ये देखिए ये शार्ट हो गया। अब शार्ट हो गया, अब सप्लाई पास हो गया एक तरफ से दूसरी तरफ। मैं इसे भी चेक करके दिखाऊंगा, तब आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो जब मैं चेक करके दिखाऊंगा तब कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। तो ये 220 का करंट जो है, जैसे सिंपल एसी में होता है, नॉर्मल एसी में कि रिले से निकल करके, यानी कि इंडोर के पीसीबी से कमांड लाइन जब निकलता है तो सीधा वो कंप्रेसर को जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, इसमें कॉन्टैक्टर स्टार्ट होता है। कंप्रेसर को तो डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है, कॉन्टैक्टर स्टार्ट होता है, उसके बाद ये सप्लाई टच हो जाता है और आउटपुट सप्लाई निकलता है, कंप्रेसर चलने लगता है। बाकी सेम कनेक्शन होता है, जैसे सिंगल फेस का होता है उसी तरह से 3 फेस का भी होता है, लेकिन इसमें कॉन्टैक्टर कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। अब इसे कैसे चेक करना है, इसे हम देख लेते हैं। क्लैममीटर से चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनपुट से सप्लाई आउटपुट कैसे निकलता है। तो चलिए इसे हम सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कॉन्टैक्टर। अब यहाँ पर देखिए, इसके चेक करने के लिए हम क्लैममीटर का यूज करेंगे। क्लैममीटर को हम कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट करेंगे। इसे चेक हम वेव बजा करके एक बार चेक कर लेंगे। सुन पा रहे होंगे, बज रहा है। कॉन्टैक्टर में समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए तीनों पॉइंट ना, एक जो इनपुट है और एक दूसरा आउटपुट है, ये आपस में जुड़ते कब हैं, जब ये नीचे जाता है, ये प्लंजर नीचे जाता है तब आपस में जुड़ जाते हैं और कंप्रेसर चल जाता है। ऐसे तीनों का ऐसे ही है। इनपुट सप्लाई एक तरफ देते हैं और दूसरी तरफ निकाल लेते हैं और कंप्रेसर के टर्मिनल पर देते हैं। लेकिन जब ये प्लंजर नीचे जाता है तब इनपुट से सप्लाई आउटपुट को मिल जाती है और कंप्रेसर चल जाता है। तो यहाँ पर सप्लाई इनपुट देते हैं जो कि कंप्रेसर के रिले से निकल करके आता है, जो कि कॉइल में जाता है। ये यहाँ पर देखिए इनपुट और आउटपुट यहाँ पर लिखा होता है 220 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट, जितना दिया जाता है उतना लिखा होता है। तो इसे चेक करने के लिए देखिए, अभी देखिए ना, ये विपटोन बज रहा है। अब एक इनपुट हम देते हैं, ये एक इनपुट, और ये दूसरा हो गया हमारा आउटपुट। देखिए विपटोन नहीं बजा, मतलब कि सप्लाई अभी आउटपुट नहीं दिया है। अब एक तरफ इनपुट दिया है, दूसरी तरफ से आउटपुट हम कंप्रेसर में दिए हैं, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं बज रही है, मतलब कि सप्लाई अभी आउटपुट नहीं हुआ है। अब तब तक नहीं होता है जब तक कि 220 का करंट इसको नहीं मिलता है और ये जब तक प्लंजर नहीं दबता है नीचे। आप इसे कंप्रेसर को जैसे जाएं आप जब भी डक्टेबल चेक करने के लिए, तो अगर प्लंजर ऊपर है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पर प्रेस करिए। अगर कंप्रेसर सही होगा तो कंप्रेसर चलने लगेगा, डायरेक्ट चलता है कंप्रेसर। ये प्रेस करेंगे, डायरेक्ट कंप्रेसर चलने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक इनपुट एक आउटपुट, अगर सप्लाई कंप्रेसर को मिलेगी तो ये विपटोन बजेगा। ये देखिए, ये देखिए बजाना विपटोन। ये प्लंजर जब नीचे दबता है, ये देखिए विपटोन बजा। अब हम टर्मिनल 2 को चेक करेंगे, लाइन 2 को। अब लाइन 2 में ही दिक्कत थी, ये समझ लीजिए कि मैं आखिर क्यों चेंज किया हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट लाइन 2 से हम देते हैं और टर्मिनल 2 को निकालते हैं सप्लाई। यहाँ पर देखिए लाइन 2 बिल्कुल शॉर्ट है, इसको हम बहुत तेज़ी से हम प्रेस कर रहे हैं। देखिए लाइन 2 को सप्लाई नहीं मिल रही है। अब 3 फेस कंप्रेसर में अगर सप्लाई किसी एक टर्मिनल पर सप्लाई अगर नहीं मिलती है तो फिर कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा। तीनों पर सप्लाई सेम सप्लाई मिलनी चाहिए। 380 वोल्ट मिल रहा है तो 380 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 440 वोल्ट मिल रहा है तो 440 वोल्ट तीनों टर्मिनल पर मिलना चाहिए, तब कंप्रेसर वर्क करता है डक्टेबल का 3 फेस का कंप्रेसर।
अब देखिए यहाँ पर दोनों पर हम टर्मिनल पर लगाए हैं और इसे हम प्रेस करते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं बज रहा है। अब टर्मिनल 3 हम चेक करते हैं, लाइन 3 से टर्मिनल 3 ये हमने शॉर्ट किया, एक इनपुट एक आउटपुट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे हम प्रेस करेंगे कॉन्टेक्टर को, प्लंजर को, देखिए बज रहा है ना। आप सुन पा रहे हो साउंड, यानी कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 सही है, लेकिन टर्मिनल 2 इसमें क्या हुआ था कि कुछ हीटअप होने की वजह से या फिर ये जो वायर इसमें जुड़ा हुआ था ना, यहाँ से निकल करके कंप्रेसर में लगाने के लिए, यहाँ से बीच वाला टर्मिनल, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि स्पार्क हो करके गर्म हो करके जल गया था। जलने की वजह से बीच वाला टर्मिनल जो है, ये बीच वाला टर्मिनल शॉर्ट हो गया था। इसके वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था और फैन मोटर चल रहा था। सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही थी और कॉन्टेक्टर भी ऑन हो रहा था। 2 टर्मिनल पे सप्लाई पहुँच रही थी, लेकिन बीच वाला टर्मिनल पे सप्लाई नहीं पहुँच रही थी, जिसकी वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो जब भी डक्टेबल आप चेक करने जाएं 3 फेज़ का कंप्रेसर, इसी तरह से कॉन्टेक्टर लगा होता है, बीच में आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो अगर कंप्रेसर सही होगा तो कंप्रेसर चलने लगेगा, और इसे छोड़ेंगे तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। क्योंकि तब आप सप्लाई चेक करिए कि इंडोर के रिले से सप्लाई निकल रहा है कि नहीं है। अगर रिले से निकल के यहाँ पे आ रहा है सप्लाई 220 का, तो ये ऑन होगा तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक चलेगा फिर। और रूम में सेंसर लगा होता है, अगर सेंसर काम करना मतलब कूलिंग हो जाता है तो रिले क्या करता है, सप्लाई कट कर देता है, और यहाँ पर सप्लाई जो मिलती है 220 का वो यहाँ से कट हो जाता है और ये प्लंजर ऊपर आ जाता है फिर, यानी कि जो कॉइल में सप्लाई जाती है, कॉइल को सप्लाई देना बंद हो जाता है, तो ये कॉन्टेक्टर ऊपर आ जाता है, ये प्लंजर, और कंप्रेसर बंद हो जाता है। ये सिंपल सा तरीका होता है इसको चेक करने का। डक्टेबल में यही मेन होता है। इसको अगर आप समझ गए तो आप डक्टेबल का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सिंगल फेस कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको 3 फेज़ का भी काम करना पड़ेगा हर हाल में, इसलिए इसे भी सीखना बहुत ज़रूरी है 3 फेज़ का। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते एक नए टॉपिक के साथ।